Dear students, welcome back to Aditya Edukam. Aditya Edukam provides the general knowledge in English and Hindi. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर्स विद करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। पहला क्वेश्चन है आज की सेशन का, भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? सवाल फिर से, भारत की पहली समुद्र सुरंग के निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? और इसका सही जवाब है मुंबई में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, किस संगठन ने भारत में राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति के मसौदा तैयार किया है? सवाल फिर से, किस संगठन ने भारत में राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा तैयार किया है? और इसका सही जवाब है नीति आयोग। सवाल नंबर 3, प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष है? सवाल फिर से, प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष है? और इसका सही जवाब है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। सवाल नंबर 4, आर विनय कुमार ने किन खेलों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? सवाल फिर से, आर विनय कुमार ने किन खेलों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है क्रिकेट। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5, किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है? सवाल फिर से, किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है? और सही जवाब है मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 6, विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है? सवाल फिर से, विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है दुर्गा वाहिनी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन किया था? अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन किए थे? और इसका सही जवाब है सादत खान। सवाल नंबर 8, हाल ही में बनाए गए सैनिक कर्ता विभागाध्यक्ष कौन होंगे? सवाल फिर से, हाल ही में बनाए गए सैनिक कर्ता के विभागाध्यक्ष कौन होंगे? और इसका सही जवाब है रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख CDS। सवाल नंबर 9, बंगोसागर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? बंगोसागर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? और इसका सही जवाब है बांग्लादेश। सवाल नंबर 10, भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? सवाल फिर से, भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंधता लगाने का प्रस्ताव दिया है? और सही जवाब है श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स,
अगर अभी तक आपने आदित्य एडुकम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिक सामान्य ज्ञान, प्रश्न और उत्तर, वर्तमान मुद्दे के प्रश्न और उत्तर जानने के लिए आदित्य एडुकम के साथ जुड़े रहिए। और आदित्य एडुकम की वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, अगर दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो फिर बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 11, किस देश ने हाल ही में इस्लामी कानूनों में बड़ी ढील दी है? सवाल फिर से, किस देश ने हाल ही में इस्लामी कानूनों में बड़ी ढील दी है? और इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। सवाल नंबर 12, मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस खेल से जुड़ी है? सवाल फिर से, मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किस खेल से जुड़ी हैं? और सही जवाब है टेबल टेनिस। सवाल नंबर 13, किस अंतर्राष्ट्रीय स्मार्टफोन फर्म ने हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के साथ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? और इसका सही जवाब है ओप्पो स्मार्टफोन। बढ़ते हैं दूसरे सवाल, सवाल नंबर 13 के तरफ। किस भारतीय पीएसयू ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है? सवाल फिर से, किस भारतीय पीएसयू ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है? और सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? सवाल फिर से, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? और इसका सही जवाब है स्पेस एक्स। सवाल नंबर 16, किस अनुसंधान निकाय ने नेशनल मेट्रोलॉजी के कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया है? किस अनुसंधान निकाय ने नेशनल मेट्रोलॉजी के कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया है? और इसका सही जवाब है CSIR। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरी आरक्षित करने की मंजूरी दी है? किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरी आरक्षित करने की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है झारखंड। सवाल नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? सवाल फिर से, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब है गुजरात। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, दुनिया का सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? सवाल फिर से, दुनिया का सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? और इसका सही जवाब है फिरोज शाह कोटला। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20, BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार ने स्वर्ण पदक जीता है? सवाल फिर से, BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार ने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही जवाब है कैरोलिन मारिन। सो स्टूडेंट्स, ये आज की टॉपिक में था करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी में। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हो हमारे चैनल में तो आदित्य एडुकम को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आदित्य एडुकम ऐसे ही अच्छे अच्छे करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी और इंग्लिश में लेके आते रहेगा। तो धन्यवाद आप सबका एंड बेस्ट ऑफ लक।